तो दोस्तों, डॉक्टर स्टेथो हेल्थ चैनल में मैं आपका डॉक्टर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, दिसंबर का महीना है और पूरे देश में इस समय बहुत कड़ाके की ठंड पड़ रही है। तो ऐसे समय में हम सभी लोग अपने घर में रूम हीटर का अक्सर प्रयोग करते हैं, ताकि जो है वो कहीं ना कहीं रूम के अंदर गर्मी हो और ठंड को कम किया जा सके। तो इसकी वजह से हमारी आंखों की रोशनी तक जा सकती है और दम घुट के हमारी मौत भी हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही बोल रहा हूँ मैं। तो ये किस तरह से हो सकता है, इस वीडियो में आपको बताऊंगा। सबसे पहला तो लोग जो है वो ठंड से बचने के लिए ऊनी कपड़े पहनते हैं, जैकेट पहनते हैं, रूम हीटर का इस्तेमाल करते हैं। और ख़ास तौर पे जो गांव के लोग होते हैं वो क्या करते हैं, कमरे के अंदर एक अंगीठी रख लेंगे और या फिर सिगड़ी जला के इस तरह से घर को जो है वो गर्म रखते हैं, और ताकि जो है ठंड से राहत मिल सके। लेकिन एक्सपर्ट की अगर हम माने तो जो अंगीठी है, रूम हीटर है या फिर सिगड़ी है, इसके इस्तेमाल से जो है ठंड से भले ही हमें राहत मिल जाए, लेकिन ये बहुत ख़तरनाक भी हो सकता है। किस तरह से ख़तरनाक हो सकता है देखते हैं। सबसे पहली बात तो बच्चों को ज़्यादा खतरा होता है, क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं, एक तो बड़े लोग जो होते हैं उनको स्किन प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे कि स्किन ड्राई हो जाएगी, उसमें खुजली हो सकती है, रैसेस हो सकते हैं। साथ में बच्चों को जो है वो नाक से खून आने की समस्या भी हो सकती है। साथ में और क्या क्या खतरे हो सकते हैं जो कि बड़ों के लिए और बच्चों के लिए दोनों के लिए हो सकते हैं, जान लेते हैं उनके बारे में। सबसे पहला, ऑक्सीजन की कमी। अगर आप एक बंद कमरे में अंगीठी जलाते हैं या रूम हीटर का प्रयोग करते हैं तो उस बंद कमरे के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है और साथ में कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है। और हमें पता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो हमारी हीमोग्लोबिन से जुड़ जाता है, और इस तरह से हीमोग्लोबिन की जो ऑक्सीजन लेने जाने की क्षमता है वो कम हो जाती है। और इस तरह से जो है वो व्यक्ति जब सो रहा होगा उसी समय उसको ऑक्सीजन की कमी होगी उसकी, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना लेती है। और इस वजह से जो है वो व्यक्ति के शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने लगेगी और वह नींद की इस स्थिति में ही जो है वो कहीं ना कहीं मौत के आगोश में चला जाता है। फिर दूसरी है सांस की बीमारी। अब चूंकि रूम के अंदर ऑक्सीजन की कमी होगी तो इससे जो है वो अस्थमा का अटैक आ सकता है, एलर्जी की समस्या हो सकती है। फिर तीसरी समस्या है स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम। इसमें होता क्या है कि हीटर से जो गर्म हवा निकलती है उसकी वजह से कहीं ना कहीं स्किन ड्राई हो जाती है, और इस वजह से स्किन पे खुजली चलना और रैशेज जैसी समस्या हो सकती है। चौथी समस्या, कई लोगों को जो है वो नींद ना आने और सिर दर्द जैसी समस्या भी हो सकती है। पांचवी समस्या जो है वो है आँखों को नुकसान। देखो, हमारी जो आँखें होती हैं उनके जो कॉर्निया के चारों ओर जो है वो कहीं ना कहीं एक आंसू की एक लेयर पाई जाती है, और इस आंसू की लेयर की वजह से जो है वो आँखें ड्राई नहीं होती हैं, सूखती नहीं हैं। लेकिन अगर हम बंद कमरे के अंदर हीटर का प्रयोग करते हैं तो हवा जो है वो कहीं ना कहीं ड्राई हो जाती है और उसके अंदर जो नमी है वो सूख जाती है, और इस वजह से आँखें भी जो हैं वो सूखने लगती हैं। और ऐसी स्थिति में आँखों में इन्फेक्शन होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और इस वजह से इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो सकता है, हमारी आँखों की रोशनी तक जा सकती है। और अगर सालों साल लंबे समय तक इस तरह से हम हीटर का प्रयोग करें, हीटर के पास रह के जो है वो पास बैठ के जो है वो आँख मतलब हाथ पैर सेकें, तो इससे लंबे समय में जो है वो मोतियाबिंद का खतरा, जिसे हम बोल सकते हैं कैटरेक्ट का खतरा भी हो सकता है। साथ में कॉन्टैक्ट लेंस पहनने वाले और चश्मा पहनने वाले लोगों को भी जो है वो आँखों को खतरा हो सकता है। फिर छठवीं चीज़ जो है वो बच्चों के लिए बहुत खतरनाक है। कई बार क्या होता है, बच्चे, हम जरा सी देर के लिए बाहर जाते हैं, उसी दौरान जो छोटे बच्चे होते हैं या फिर जो पालतू पशु जो हमारे घर में पाए जाते हैं, पेट्स, जिनको हम बोलें पालतू कुत्ते, पालतू बिल्ली, ये भी कई बार क्या होता है, हीटर का टेम्परेचर ज़्यादा होता है और उसके करीब आने पे जल सकती हैं, तो ये भी खतरा होता है। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच।